हेलो गाइस, वेलकम है आपका। अभी गवर्नमेंट ने ये करा है दोस्तों कि जो अपना फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उनके लिए कोर्स में क्या क्या सिलेबस है वो अपलोड कर दिया है। तो ये वर्कशॉप कैलकुलेशन के हैं, जहाँ पर फर्स्ट जो है वो है इकाई प्रणाली, सेकंड है वर्गमूल, बीजगणित। ये पूरे इन्होंने 7 चैप्टर्स में उनको अपन को करके दे रखा है। तो हम आज से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपके चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। ये पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। ये पूरा अभी जो है सिलेबस गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अप्रूव कर दिया है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से करके। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर फर्स्ट से। यहाँ पर क्या है, इकाई प्रणाली के प्रकार। इकाई प्रणाली मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी आपके पास में ऐसा वस्तु हो या किसी भी प्रकार के आपको उसके पीछे कोई मात्रा लगाना हो, तो हम एक प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो जब प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाता है, किस किस प्रकार से बनाई गई है, उसके बारे में हम उसमें अब सारा देखेंगे आज। तो मात्रक क्या होता है दोस्तों कि वो किसी को भी रूप को परिभाषित करने के लिए मात्रक का इस्तेमाल की जाती है। जैसे दुकान पर जाएंगे अपन तो यूँ कहेंगे कि भाई 1 किलोमीटर शक्कर दे दो। कहीं सुना है क्या ऐसा कि 1 किलोमीटर शक्कर दो? ऐसा तो नहीं होता। हमने तो सुना है कि 1 kg होता है। तो kg जो है वो द्रव्यमान का मात्रक हो गया इस तरह से। तो अब लंबाई का मात्रक अगर हम देखेंगे तो मीटर वगैरह में, तो ये सब जो हैं अपने अपने रूप में ये क्लासिफाइड हैं। तो हमें देखते हैं कि मात्रक होते हैं दोस्तों, इस प्रकार इनको बोला जाता है। मूलभूत ये भी मात्रक और दो होते हैं जो बनाए गए मात्रक होते हैं। एक होता है यहाँ पर मूलभूत मात्रक और एक कहता है डेराइव्ड मात्रक। मूलभूत मात्रक वो होते हैं जो कौन कौन से, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि मूलभूत मात्रक जो हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए ये होते हैं। उसके बाद में डेराइव्ड मात्रक का मतलब ये होता है दोस्तों कि इन्हों से प्राप्त होने वाले जो मात्रक बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं डेराइव्ड मात्रक या इनके द्वारा प्राप्त मात्रक। वो कौन कौन से होते हैं? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्यों हुआ, देखिए क्षेत्रफल का किसी भी फॉर्मूला, अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो वो होता है भुजा का स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, भुजा इंटू भुजा। अब ये भुजा जो है वो कहाँ से बनी है, वो बनी है इसके लंबाई से। तो ये मूलभूत मात्रक इसमें प्रयोग हो रहा है जो कि क्या है, लंबाई के रूप में है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर दबाव है, बल है, ये सब जो है वो इन्हीं से मिलकर बने हैं। और किस तरह से इस्तेमाल होंगे हम इसको आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन किस तरह से बनता है सारा डिटेल आपको हम बताएंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि अब आपने कई बार देखा होगा ये फुट, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। एफ के एस जिसके अंदर फुट, एफ को फुट, पी को पाउंड और सेकंड इसको एस को कहते हैं। फुट अपना होता है एफ से, पी होता है पाउंड और एस होता है सेकंड। सी जी एस के अंदर जो होता है वो सेंटीमीटर होता है, ग्राम होता है और सेकंड होता है। एम के एस में यहाँ पे मीटर होता है, के जी होता है, सेकंड होता है। एसआई क्या होती है दोस्तों, एसआई जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जिसके अंदर इन सभी का एक रूप को संयुक्त रूप से इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर ऐसा आए दोस्तों कि आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा आपका ऐसा मात्रक है जो तीनों में इस्तेमाल होता है, जो तीनों मात्रक आपको दिख रहा, सेकंड जो है वो तीनों जगह पे आ रहा है। तो सेकंड जो है दोस्तों वो हर एक प्रणाली में सेकंड के रूप में लिखा जाता है। एफ के एस में फुट है, फुट लंबाई का मात्रक है, लेकिन यहाँ पर लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है और यहाँ पर मीटर है। तो ये इस तरीके से आपस में एक दूसरे से रिलेट करे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा।
एफकेएस जो प्रणाली है दोस्तों, वो कहाँ इस्तेमाल की जाती है? ये ब्रिटिश वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। मीट्रिक प्रणाली, इसको सीजीएस को बोलते हैं, जो अमेरिका वगैरह जो ऐसे देश है वो इसको अपनाते हैं। एमकेएस भारत के अंदर प्रचलित है। देन उसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो हमें ये कुछ ऐसे मात्रक मिलते हैं, जैसे लेंथ, इसको बोलते हैं लंबाई। लंबाई का एफ के एस में क्या है? फुट है। प्रतीक इसका एफ टी, सी जी एस में सेंटीमीटर, एम के एस में मीटर, और एस आई में क्या बोला जाता है? उसको मीटर में बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या है, आपसे ये पूछ सकता है कि आप मुझे बताओ लंबाई का जो मात्रक है वो एसआई पद्धति में कौन सा होता है? तो आपको याद होना चाहिए मीटर होता है। तो इस तरीके से बाकी चीज़ भी बताई गई है। मैंने 6 इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए लिखा है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि सीजीएस में, एमकेएस में, एसआई में, फुट में किसे क्या बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है दोस्तों लंबाई के बारे में दिख रहा है आपको। लंबाई, द्रव्यमान और समय, सभी प्रणालियाँ जो है एफकेएस सीजीएस में एक मूलभूत मात्रक है, हमने पढ़ा है। अब दोस्तों ये अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड इस पे, कि लंबाई क्या है। लंबाई आपको निकालने के लिए बोला है कि आप उसकी लंबाई कैसे ज्ञात करोगे। एक रोल में कॉपर के वायर की लंबाई क्या होगी? एक रोल होगा दोस्तों इस तरह से, हमें एक रोल होगा इस तरह से, इसके अंदर जो है कॉपर लपटे हुए हैं, कॉपर का वायर जो है इस तरह से लपटे हुए हैं। कॉपर, इसका वज़न बताया गया है 8 किलो, और वायर का व्यास है 0.9, जो इसका व्यास है वो, ठीक है, और इसका डेंसिटी घनत्व दे रखा है इतना। तो आपको लंबाई ज्ञात करनी। तो दोस्तों उसकी लंबाई आप कैसे ज्ञात करोगे? उसको तो कुछ दिया ही नहीं है आपको। तो इसके लिए क्या है, किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे, हमें लंबाई निकालनी है, ठीक है ना। तो लंबाई कहाँ से निकलेगी? हम अगर लंबाई के बारे में देखें, तार की लंबाई देखिए, ये फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला क्या बोलता है? तार, उस तांबे के तार का आयतन मतलब उसका वॉल्यूम बटे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तार की लंबाई यहाँ से निकलेगी। तो तार का आयतन हमें पता होना चाहिए तभी तो निकलेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमें पता होगा तभी तो निकलेगा। फॉर्मूला होता है दोस्तों, ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। तो तार का घनत्व हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे घनत्व होता है। एक्चुअली फॉर्मूला ये है इसका, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे समय। घनत्व को अपन ड्रॉ से शो करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? द्रव्यमान m बटे आयतन। तो आपने क्या निकालना है इसका, यहाँ से घनत्व अगर ये दे रखा है इसका, ठीक है ना, तार का, या द्रव्यमान, अगर यहाँ से आप इसका आयतन निकालोगे तो उसको उधर शिफ्ट कर दो और घनत्व को इधर लेके आ जाओ v की आयतन की जगह पर। तो क्या बनेगा? ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, द्रव्यमान बटे उसका घनत्व, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? इसका निकल गया आयतन। तो हम इसकी जगह पर जो आयतन जो दे रखा वहाँ पर रख देंगे इसे, और नीचे क्या करेंगे? तांबे के तार का क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये होता है दोस्तों, जो तार से जो लपटे हुए थे ना, तो ये जो तार का ये जो एरिया है ना, इस एरिया के बारे में बात हो रही है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला अपने पास में ये रहा, पाई डी स्क्वायर अपन 4। डी हमें व्यास दे रखा है, उसका डायमीटर दे रखा है, हम यहाँ पर पुट कर और उसको हम रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब नीचे आगे देखते हैं। समय का ऐसे मात्रक हम बता चुके हैं कि आपको सेकंड वगैरह होता है, ये कुछ नहीं है। अब इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, अब ये बताया गया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? वो होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको बीमा याद रखनी, या इसका सूत्र वगैरह याद रखना है दोस्तों। क्या होता है, ऊपर से देख लेते हैं, मेनली अच्छा समझ में आएगा आपको। यहाँ से लेंथ, ठीक है। अब लेंथ जो होती है वो होती है लंबाई, जिसको हम किस में नाप सकते हैं? मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर वगैरह में नाप सकते हैं। द्रव्यमान m होता है, जिसको हम इसी रूप में माप सकते हैं। इसके मात्रक ये होते हैं। इसका प्रतीक ये दिए हुए हैं आपको, ये प्रतीक सारे के सारे प्रतीक दिए हुए हैं यहाँ पे। स्पीड का हम किस में नाप सकते हैं? सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर या मीटर पर सेकंड के अंदर। एक्सेलरेशन जो होता है वो फॉर्मूला क्या बनाता है? वो बनाता है अपना स्पीड अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। अब स्पीड का तो आपको दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको? स्पीड का
सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, स्पीड बटे टाइम, टाइम का क्या होता है सेकंड, तो सेकंड सेकंड इंटू हो जाएगा तो क्या बना देगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ये दिख रहा है आपको। इसी तरीके से बाकी दिए हुए हैं। तो बात ये आती है कि आपको इसमें याद क्या करना है, कैसे इसको याद रखना है। तो दोस्तों इनके सामने जो दिए हुए हैं आपको ये मात्रक याद रखना है मेनली तो, और इनके प्रतीक हम किसको किससे शो करते हैं। ये एग्ज़ाम में आपके पक्का आएगा तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। देन उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि हमें इसको चेंज करने के लिए आना चाहिए, किस तरह से क्या बोला जाता है किसे। मेन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना 10 की पावर 12 को 10 की पावर अपने पास 12 को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर टेरा बोलेंगे। तो ये सब बारी बारी दे रखा है दोस्तों, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है। नैनो में कितना जीरो लगता है, नैनो में 9 होता है दोस्तों। आप देख गीगा के अंदर भी 9 लगता है लेकिन यहाँ पॉजिटिव में लगता है। नैनो के अंदर 10 की पावर -9 होती है। माइक्रो के अंदर कितना होता है, मिली के अंदर। ये आपको मेन बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि किस में कितना ज़ीरो लगने वाला है और किस तरह से ये लिखा जाता है। अब हम याद देखते हैं कंजर्वेशन थोड़ा, किसको की लंबाई, जैसे लेंथ है 1 मीटर में कितना फुट होता है, इतना फुट होता है। 1 किलोमीटर में कितना माइल्स होते हैं, इतना माइल्स होते हैं। तो ये दोस्तों ये तो आपके लिए याद करने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी, आप उसको याद कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं मेन बता दूं आपको दोस्तों, तो आप मेनली एक तो लेंथ का याद करिए। देन उसके बाद में अगर आप याद करने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अगर आपको पता है कि 1 मीटर में इतना फुट होता है और 1 किलोमीटर में इतना माइल्स होता है, तो आप ये इन बाकियों के अंदर भी चेंज कर आराम से इसको कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला बस याद करना है इनका। ले का तो एल होता है स्पीड का, दूरी बटे समय, एक्सेलरेशन का स्पीड बटे समय, यहाँ इस समय का स्क्वायर, और यहाँ पर मास के लिए क्या होता है। ये सब जो है आपको अगर एक बार याद हो जाएगा दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि इसकी वैल्यू ये होती है, तो आप अपने आप ही क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप वैल्यू डाल के इसको हल कर सकते हैं। जो अगर आपको MKS में दे रखा हो, अगर आपको MKS में दे रखा हो तो आप इसको इजीली FPS में इसको चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो आपको याद होना चाहिए कि कितना मीटर में कितने फुट होते हैं, कितने किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं। ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेन यहाँ पर ये है एक पावर और एनर्जी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि 1 किलोवाट में कितना HP होता है, तो आपको याद होना चाहिए 1.34 हॉर्स पावर होता है। बाकी सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों डेफिनेशन दी गई है फोर्स की वगैरह, इतना तो आपसे पूछेगा नहीं वो, ये आपने करवा दिया अभी आपको। ये सारा आपके सिलेबस में दिया हुआ है दोस्तों, ये आप पर इसको आप जो है आराम से आके पढ़ सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है कि पेपर में आएगा, तो मैं वो आपको करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इसको V से शो करेंगे अपन लोग। ये एक्चुअली क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है दोस्तों, एक तरह की एनर्जी भी अपन इसको बोल सकते हैं, जो क्या करता है किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए एक बल लगता है, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज। जो अपने बैटरियों में लगा हुआ होता है ना दोस्तों, 2 वोल्ट 3 वोल्ट, वो सब क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि उसके अंदर जो आवेश है, उस आवेश को गति करवाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो वोल्टेज का कार्य होता है। कई बार देखा होगा आपसे कोई पूछ ले कि भैया वोल्टेज और करंट में क्या अंतर है, तो ध्यान रखना वोल्टेज जो होता है एक तरह का एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को धकेलने के काम आता है। अगर इलेक्ट्रॉन आगे गति करेंगे तो उसके अंदर से धारा या करंट उत्पन्न होगा। यहाँ पर ओम का प्रतीक किस तरह से होता है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको पढ़नी है। आगे क्या है, वही चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी। मेगा पास्कल, मेगा पास्कल जहाँ पर भी मेगा आएगा तो आपको 10 की पावर 6, मतलब आपको 6 जीरो लगाने हैं जब भी मेगा आएगा। किलो आएगा तो आपको 3 जीरो यहाँ पर सेट करने हैं, देख रहे होंगे यहाँ पर ये 3 जीरो को सेट करने हैं, ठीक है। डेसीमीटर होगा तो आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके 10, याद होगा आपको। इसको आप मीटर में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करना आना चाहिए, दे रखा है आपको 0.1
यहाँ पे इसको आप चेंज कर सकते हो। 1 इंच में कितने mm होते हैं, इतने mm होते हैं, 1 पाउंड में ये सब कुछ। तो सब कुछ याद कैसे रखोगे दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना कि इसको याद रखना ही भारी काम है। तो एक आपको याद होना चाहिए, 1 इंच में पहले 2-3 शब्द या 2-3 वगैरह हैं वो याद कर लो। 1 इंच में इतने mm होता है, तो mm से आप इसको उसमें चेंज करोगे इंच के अंदर, तो कैसे करोगे थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। जैसे 1 इंच है, ठीक है, 1 इंच बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर 25.4, ठीक है। अब आपको mm निकालना, तो इसको आप क्या करो, इसके बटे में भेज दो यहाँ पर 2.54। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा 1 mm। आप इसको हल कर दो, 1 के अंदर आप इसका भाग लगा दो, तो आपके पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी ये वाली, ठीक है दोस्तों। 1 फुट में कितने यार्ड होते हैं, 1 माइक्रोन में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1 माइक्रोन के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, तो वो होते हैं इतने 0.001। 1 मिलीमीटर के भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। 1 फुट, आप क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको दे देंगे फुट में दे देंगे और आपको बोलेंगे भैया आप इसको मीटर में निकालो। तो आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना फुट होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, या 1 मीटर में कितने यार्ड होते हैं। तो ये सब चीज़ें याद करने वाली दोस्तों, ये तो आपको याद ही रखना है। इसकी अगर कहीं ट्रिक होगी तो मैं आपको ज़रूर उसमें देखकर बताऊंगा। अब आगे का देखते हैं दोस्तों, ये क्या चीज़ है। ये भी सारी की सारी रुकी हुई चीज़ है। आपके अंदर आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको याद रखना है एक तो एक आर याद रखना है, और बाकी तो 3 है सरी। एक मीटर स्क्वायर मीटर याद रखना है कि किसमें कितना होता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है अपना दोस्तों वो यही बताता है कि कितने आपकी यूनिट्स और मेजरमेंट से संबंधित है। तो जितने भी बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी ये वीडियो पूरा अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। देन हम उसको आगे देखते हैं कौन से एंगल क्या क्या होता है। राइट एंगल क्या होता है, जो होता है अपना 100 ग्रेड के बराबर, ठीक है। राइट एंगल वैसे तो अपना 90 डिग्री भी होता है, जैसे नीचे दिया हुआ 90 डिग्री होता है। और 1 ग्रेड किसके बराबर होता है, वो होता है 100 मिनट के बराबर, और 1 मिनट 100 सेकंड के बराबर। राइट एंगल दे रखा है 90 डिग्री का, और 1 डिग्री दे रखा है आपको 60 मिनट का, और 1 मिनट दे रखा 60 मिनट। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसको तो लिख लो अच्छे से, ये पूरा सिलेबस है आपका इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। समय के लिए दे रखे हैं अपन को सेकंड का सेकंड, मिनट का 60 सेकंड, तो सब आपको याद ही होगा, छोटी सी बात है। यहाँ पे देखें, यहाँ पर रेडियन को किस तरह से चेंज किया गया है। 1 रेडियन में कितना बताया गया है, इतने इसमें पाई होते हैं 180/पाई। जब भी दोस्तों आपको रेडियन से किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 2 पाई है, ठीक है, इसको आपको डिग्री में चेंज करना है। तो क्या करो, आप कुछ नहीं इंटू करवा, डिग्री है तो 180, ये डिग्री में लिखा जाता है, 180 ऊपर और नीचे पाई। सोल्व कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर मेरे पास में 3/2 दे रखा है, या इस 60 डिग्री दे रखा है, इसमें मुझे बोला गया है कि इसको रेडियन में पता करो। तो रेडियन में पता करने के लिए क्या करूँगा, उल्टा कर दूँगा, पाई/180 कर दूँगा, और इसको इंटू कर दूँगा 60 से। तो मेरे पास काटने पे कितना आ जाएगा, पाई/3 मेरे पास आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। आगे भी पूरा इसके बारे में पूरा डिटेल में दे रखा है, किलोग्राम में कितने जूल होते हैं वगैरह सब आपको ये याद रखनी है। किलोग्राम में, किलो, इसके मीटर में किस में कितना होता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये है पास्कल। 1 पास्कल में कितना होता है, 1 न्यूटन होता है। और 1 एटम में कितना पास्कल होता है, इतना पास्कल होता है, ठीक है दोस्तों। ये सब आपको याद होनी चाहिए कि लेंथ के मीटर हाइट है, या किसी की चौड़ाई है, लंबाई है, इसको डायमीटर है, इन सभी के लिए जो है हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ओनली मीटर का। मतलब एक विमीय राशि है ये, एक विमीय राशि का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब क्या है, एक विमीय राशि है। और यहाँ पर क्या, लेंथ ऑफ पाथ, ये भी आपका 1 मीटर है। और जब बात करते हैं एरिया की हम बात करते हैं मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। और वॉल्यूम की बात करेंगे
तो ये मीटर क्यूब में लिखा जाता है। ठीक है, एंगल सबके बारे में ये प्रतीक है दोस्तों को आपको याद होना चाहिए कि किस वाले प्रतीक का अपन कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मास का मतलब है दोस्तों द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, यहाँ पर केजी में इसको लेके नापते हैं, केजी के अंदर। पूछ ले आपसे तो याद होना चाहिए आपको कि द्रव्यमान की इकाई जो है क्या होती है, और शुरुआत में जो मैंने लिखाया था आपको बताया था वो आपको मेनली याद कर लेनी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखो इसको, ऊपर द्रव्यमान है ग्राम और नीचे सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब ये क्या है, आयतन। ठीक है दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों ये, आपको ये याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि भैया पानी जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो आपको याद होना चाहिए 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है। और अगर आपसे पूछ ले कि भैया इसका कितने फ़ारेनहाइट पे उबलता है, तो आपको पता है कि 100 सेंटीग्रेड पे तो उबलता है, तो उसको आपको एफ के अंदर चेंज करके ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप क्या क्या इस्तेमाल करोगे, सेंटीग्रेड आपको दिया हुआ है और आपके पास में एफ से पूछा है, तो आप इन दोनों की इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे, जहाँ पर क्या है C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180। तो यहाँ से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। केल्विन जो है वो अपनी MKS पद्धति में इस्तेमाल होता है, या सभी जहाँ पर भी SI इस्तेमाल होता है वहाँ पर आपका केल्विन यूज़ होता है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला तो आपको रट लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे, तो यहाँ पर आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें। वर्क, अब वर्क कार्य की इकाई जूल होती है, पावर की इकाई वाट होती है, एनर्जी की इकाई भी जूल होती है। तो वर्क और एनर्जी मतलब कार्य और ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा, जो मात्रक होते हैं, यूनिट होते हैं, वो क्या होती है दोस्तों, जूल होती है। ठीक है, इफ़िशेंसी की कोई मात्रा नहीं होती है, ध्यान रखना। इफ़िशेंसी जो दक्षता जिसको बोलते हैं उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, मेन यही सब चीज़ें हैं। क्वांटिटी ऑफ हीट जो जलती है वो भी इसको जूल, जिसका अपन ऊष्मा बोल रहे हैं यहाँ पे। स्पेसिफिक हीट का दे रखा है अपन फॉर्मूला। ये सारे के सारे, या मेनली तो आपको ये ढंग से इसको रटना है, और बाद में जाते जाते एक बार उनको देख जाना नीचे वाले को। CGS में दोस्तों जो फोर्स होता है उसको अपन लेते हैं डाइन के अंदर। ठीक है, डाइन जो होता है वो सेंटीमीटर सेकंड वगैरह में यूज़ करते हैं इनको, FKS पद्धति में फुट वगैरह में यूज़ करते हैं। ओके, और ये इम्पोर्टेंट है यहाँ वाला जो दे रखा है आपको, कि 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन्स होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, 1 जूल में कितने डाइन होते हैं, उसमें होते हैं 10⁷ डाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो विभव है उसकी विभव वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक करंट की विभव एम्पेयर होती है। रेजिस्टेंस प्रतिरोध की मात्रक ओम होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। चालकता का जो होता है वो अपना ओम इनवर्स होता है, दे रखा है। तो ये सब क्या है, ये आपको याद रखनी है दोस्तों। जो अपना फर्स्ट चैप्टर है आपका क्या है, आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करना आना चाहिए, और किस यूनिट में कितना कितना, ये आपका होमवर्क है दोस्तों। अगर आप इसको करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। ये सब अपने NCVT द्वारा जो सिलेबस में है वो सारा का सारा प्रयोग दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसका पढ़ सकते हैं, इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसमें आंसर देख सकते हैं।